वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे हिमाचल प्रदेश जीके की सीरीज़ में इतिहास के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अब कुल्लू ज़िले को। इससे पहले कि मैं कुल्लू ज़िले की हिस्ट्री में जाऊं तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको मैप के माध्यम से बता देना चाहता हूं। पहले एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर मैं 12 ज़िलों के नाम एक बार फिर से बार जितना ज़्यादा हम लोग रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमें हिमाचल प्रदेश का मैप याद ही हो जाएगा। पूरब से शुरू करता हूँ मैं हमेशा। पहला है हमारे पास किन्नौर, दूसरा है लाहौल स्पीति, तीसरा है चंबा, चौथा है शिमला, पाँचवा है सिरमौर, छठा है सोलन, सातवां है मंडी, आठवां है कुल्लू, नौवां है बिलासपुर, दसवां है हमीरपुर, 11वां है ऊना, 12वां है कांगड़ा। ये हमारे 12 ज़िले हैं। जो इनके गठन के बारे में मैंने 2-3 बार कह दिया है कि ये जैसे हम 15 अप्रैल 1948 को जैसे हिमाचल प्रदेश बना था, उस वक्त यहाँ पर हमारे पास 4 ही ज़िले थे। उसके बाद जैसे निरंतरता में बढ़ते गए 1 जुलाई 1954 में बिलासपुर, 1960 में किन्नौर, 66 में हमारे जो कांगड़ा का कुछ एरिया, ये जो सारे पार्ट शाह कमीशन से आए। 71 में हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 72 में जब पुनर्गठन हुआ तो उस वक्त जो 12 ज़िले हैं वो अभी तक चले हैं। तो अब हम करेंगे बात कुल्लू ज़िले की। ये है हमारा कुल्लू, ये हमारा कुल्लू। कुल्लू बिल्कुल मिडल में है हमारे पास। अगर इसके ईस्ट में बात की जाए तो ईस्ट में किन्नौर और कुछ स्पीति का पार्ट। अगर साउदर्न की बात की जाए तो शिमला, वेस्टर्न में हमारे पास मंडी और कांगड़ा, और हमारा नॉर्दर्न में लाहौल एरिया और लाहौल स्पीति। मैं बात करूं अगर बाउंड्री कितने डिस्ट्रिक्ट से शेयर करता है कुल्लू, नंबर 1 लाहौल स्पीति से, नंबर 9 थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर किन्नौर का है हल्का सा, नंबर 3 शिमला, नंबर 4 मंडी, नंबर 5 कांगड़ा। तो जो कुल्लू ज़िला है हमारा, ये हमारे 5 हिमाचल प्रदेश के 5 ज़िलों से अपने बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद अगर बात आती है कुल्लू की जो नदियों की बात की जाए तो ब्यास नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यास नदी बिल्कुल यहाँ रोहतांग दर्रे से निकलती है और रोहतांग दर्रे के साथ इसकी जो कुछ सहायक नदियाँ सोलंग है, मनालसू है, सुजोयन है, फोजल नाला, सरवरी है, छाकी, अलीनी। पार्वती ये जो नदी है भुंतर के पूर्व में बहती है और ये ब्यास नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। उसके बाद बात आती है सेंज। सेंज नदी लारजी के ब्यास में मिलती है। अगर आऊँगा सतलुज, सतलुज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रामपुर में विपरीत निर्मण जो तहसील है, ये कुल्लू से छूकर निकलती है। इतिहास की बात करें तो मैं अपने नोट्स पे आता हूँ अभी। अब अगर इतिहास की बात की जाए तो सर्वप्रथम इतिहास का वर्णन कर्नल APF हारकोट ने अपनी पुस्तक कुल्लू लाहौल एंड स्पीति, ये जो मैं पुस्तकें मुख्यतः ऐतिहासिक स्रोत के बारे में, जो मैं हिस्टोरिकल रिसोर्सेज के बारे में मैं बुक्स का जिक्र कर रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट कालिदासा, वी आर टॉकिंग अबाउट APF हारकोट, वी आर टॉकिंग अबाउट द हिमाचल पर्सपेक्टिव, और वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मीन्स टू से दैट कि जो भी बुक्स मैंने यहाँ पर डिस्कस की, यहाँ पर कई किताबों का मैंने जिक्र कर दिया है। जैसे हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में जो इतिहासकारों ने अलग अलग समय में बात की है, तो जो भी ये पुस्तकें हैं इनसे कई बार मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है, कई बार ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि किसकी रचना है। तो कहने का मतलब है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर बात आता हूँ मैं अब अपनी हिस्ट्री में, कुल्लू की जो हिस्ट्री है इसमें सबसे पहले बात आती है जो APF हारकोट की बुक है कुल्लू लाहौल एंड स्पीति। इसमें उन्होंने कुल्लू के इतिहास के बारे में लिखा है। उसमें लिखते हैं ये कि कुल्लू में 7 वजीर थे। 7 वजीर में वजीरी परोल, वजीरी रूपी, वजीरी लाग, वजीरी सराज, वजीरी लागसारी, वजीरी लाहौल और वजीरी बंगाल।
कुल्लू का वास्तविक नाम कुलूत था, जिसका वर्णन विष्णु पुराण और महाभारत और इसके अलावा कल्हण की राजतरंगिणी में मिलता है। कल्हण की राजतरंगिणी अगर कहा जाए तो इसे कश्मीर का इतिहास कहते हैं, लेकिन कश्मीर के इतिहास के साथ-साथ इसमें और भी हमारे जो हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एडजॉइनिंग है, तो इसका भी इतिहास का वर्णन मिलता है। ह्यून की बात की जाए, मैंने ह्यून का जिक्र 2-3 बार कर दिया है, तो इन्होंने ही इस क्षेत्र को क्यूलूत कहा था। 7वीं शताब्दी में स्पीति के राजा समुद्रसेन ने निर्मल प्लेट भी प्रदान की थी। और पारंपरिक लोक साहित्य में कुल्लू का वास्तविक नाम कुलांत पीठ रखा गया है, जो कि विश्व का अंतिम वासस्थान कहा जाता है। संस्थापक की बात की जाए तो कुल्लू की स्थापना की थी विहंग मणिपाल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रयाग इलाहाबाद से आए थे। विहंग मणिपाल विहंग मणिपाल के बाद अगर उस दौरान राजधानी की बात की जाए, सर्वप्रथम जो राजधानी थी नास्त, जिसका नाम जगतसुख। विशाल पाल के समय, विशाल पाल जो राजा था, इसके दौरान जो राजधानी नास्त से फिर नग्गर परिवर्तित कर दी गई थी। सॉरी, मैं यहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। जो विशाल पाल थे, विशाल पाल के समय में कुल्लू की जो वास्तविक जो शुरुआती राजधानी थी नास्त थी, और नास्त का ही दूसरा नाम जगतसुख था। लेकिन जब विशुद्ध पाल जी शासक बने, राजगद्दी में बैठे, तो उसके दौरान राजधानी नास्त से नग्गर बदल दी गई। और दातेश्वर पाल के समय में मेरुवर्मन द्वारा आक्रमण किया गया था, जिसमें दत्तेश्वर पाल की मृत्यु हो गई थी। जगत सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजा जगत सिंह के काल में राजधानी नगर से सुल्तानपुर बदल दी गई थी। और 1660 ईस्वी में जगत सिंह ने ही रघुनाथ जी की मूर्ति है अयोध्या से मंगवाई थी, जिन्हें ब्राह्मण दामोदर दास लाए थे। 1653 में ये मूर्ति लगाई गई थी। इसके बाद बात आती है हमारे पास मानसिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1688 से 1719 तक। जो मानसिंह के बारे में वर्णन मिलता है, इन्होंने क्या किया था, मंडी में भी आक्रमण किया था, और उन्होंने द्रंग में जो नमक के खाने इन पर कब्जा कर दिया था, और लद्दाख में अटैक करके लिंगटी प्लेन में कुल्लू और लद्दाख की सीमा निर्धारित की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात आती है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के बाद सिंधु और सतलुज के बीच का क्षेत्र अंग्रेज़ों को दे दिया गया। कुल्लू भी इसका हिस्सा था। कहने का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 और 46 में हुआ था, 1845 और 46 के दौरान क्या कर दिया गया, जो कांगड़ा का जो पूरा भाग है, कुल्लू भी उसमें था, लाहौल का कुछ भाग भी था, इवन चंबा का भी कुछ क्षेत्र था। पर क्या हुआ था कि चंबा का क्षेत्र, चंबा के राजा ने जो रिक्वेस्ट करने से, इनसे रिक्वेस्ट की थी ब्रिटिशर से, तो फिर जो है जो चंबा का क्षेत्र था वो तो नहीं ऐड किया गया इसमें, लेकिन जो कुल्लू का क्षेत्र था वो अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया गया था। उसके बाद बात आती है कुल्लू के, अगर कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में बात करूं मैं, तो जो कुल्लू में बहुत सा जो बड़ा भाग है हिंदू राजपूतों का है, ब्राह्मण भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं और बौद्ध भी रहते हैं। उसके बाद बात आती है कि ह्यून ने कहा था कि यहाँ पर बौद्ध संगम है, और महायान जो शाखा है उनके लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं। और माना जाता है कि मूर्ति पूजा सबसे पहले कुल्लू में ही शुरू की गई थी। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था में हमटा और कुणा में आलू विकास केंद्र है, कटराई में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा सब्जी अनुसंधान केंद्र है, मौहल में अंगोरा खरगोश प्रजनन केंद्र है, और पशुओं का फर गोरशा में पाया जाता है। और यहाँ पर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जो ब्यास, सोलन, मनालसू, चाकी, पार्वती, यहाँ पर मछली पालन होता है, और यहाँ पर जो प्रमुख मछली है ट्राउट और हिमालयन बोरवेल पाई जाती है। फसलों की बात की जाए तो कुल्लू की चाय, कुल्लू में चाय भी उगाई जाती है, जिसमें ब्लैक टी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ब्लैक टी को भारत में उगने वाली सबसे अच्छी चाय घोषित किया गया था लाहौर प्रदर्शनी में। चाय के बागान बजौरा और रॉयसन में है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, सबसे पहला है सेब का फल उद्यानी था कैप्टन आर.सी. ली। कई बार पूछा गया है, 1870 में इन्होंने बुंदरौल जगह है कुल्लू में, यहाँ बगीचा लगाया था, और यूनाइटेड किंगडम से ये पौधे लाए थे।
और दूसरा क्वेश्चन ये थोड़ी-सी ट्रिकी है, जो तीनों जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर सेब लगाने के, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले थे फलोद यानी कैप्टन आर.सी. ली, जिन्होंने 1870 में बुंद्रोल में लगाया और यूके से वो पौधे लाए थे। उसके बाद था स्थानीय जो फलोद्यानी थे वो थे पाधा बंसीलाल, ये सेवबाग के थे। और जो तीसरे जो मनाली में जिसने सबसे पहले सेब लाया वो 1884 में कैप्टन ए.टी. बेनन थे। उन्होंने पहला उद्यान लगाया था, इसमें भी अंग्रेजी किस्मों के ही सेब थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है और हम इसमें हल्के से कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद बात आती है, अगर अंगोरा प्रजनन केंद्र की बात मैंने कर दी है, और शुद्ध पानी की इकाई कलथ कुल्लू में है। पार्वती नदी जो है यहाँ पे कैनाइट पाया जाता है, जो एल्यूमिनियम का सिलिकेट है। अगर प्रसिद्ध मंदिरों की बात की जाए, प्रसिद्ध मंदिर ओहो ये तो बिल्कुल भी साफ नहीं आया ये वाला पेज। चलो सॉरी इसके लिए। जितना मैं यहाँ से डिस्कस करूँगा आप वही देख लेना। प्रसिद्ध मंदिर में महिषासुर मार्दिनी मंदिर, ये बजौरा में है। परशुराम मंदिर ये निर्मंड में है। विश्वेश्वर मंदिर बजौरा में है। त्रिपुरा सुंदरी नग्गर, हिंडिबा देवी मनाली, डोका मोका गजन, गौरीशंकर नग्गर और संध्या देवी जगत सुख, ये कुछ एक मंदिर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो मंदिरों की जो निर्माण शैली है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, जब हम लोग चित्रकला शैली और मंदिर निर्माण शैली में हम डिस्कस करेंगे, जैसे ये टॉपिक आएगा उसमें हम बताएंगे कि पूरा शिखर शैली क्या है, पिरामिडियल शेप क्या है, गुंबद आकार कौन सी है, सतलुज वैली वाला कौन सा है, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद मनाली थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मनाली भी ब्यास नदी के तट पर पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में है और धौलाधार श्रेणी के पूर्व में है। इसे जो है मनु का घर भी कहा जाता है, मनो आलय। उसके बाद जो बात आती है नग्गर की, नग्गर हिमाचल के पर्यटन विभाग के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ रूस के चित्रकार निकोलस रियोरिच रहते थे। ये 1923 में पहली बार भारत आए थे और इनको नगर पसंद आ गया और वो यहीं पर बस गए थे 1929 में, और अपनी मृत्यु तक ये यहीं पर रहे। 1942 में निकोलस रियोरिच से मिलने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी आए थे। भारतीय सिनेमा की जो पहली महिला देविका रानी और उनके पति जो स्वेटोस्लाव रियोरिच है, वो भी अक्सर यहाँ आते थे। देविका रानी ने हॉल एस्टेट अंतर्राष्ट्रीय रियोरिच मेमोरियल ट्रस्ट को दे दिया है। उसके बाद बात आती है, अगर मुख्य प्रमुख जो हस्तियां हैं कुल्लू की, लालचंद प्रार्थी जी है, स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता जो भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। वेदराम ठाकुर, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। ये 1944 में भुट्टी बीवर कॉरपोरेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। पादा बंसीलाल मैंने अभी डिस्कस कर लिया आपको, पादा बंसीलाल ने सेब के पौधों की जो बात की है हमने। और उसके बाद डिक्की डोलमा इम्पॉर्टेंट है, फिर से डिक्की डोलमा, दीपू शर्मा और राधा देवी, इन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा है। और डिक्की डोलमा जो है उनका घर मनाली के पलचान गांव में है। ये विश्व की सबसे कम उम्र की महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। तो ये था हमारा कुल्लू। उसके बाद बात आती है लाहौल स्पीति की। मैं कोशिश करूँगा आज 3 ज़िले बताने की, कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी। ये मंडी थोड़ा बड़ा है, अगर हो सकता है मैं समय देख कर के, अगर समय ज़्यादा हो जाएगा तो मैं नहीं ज़्यादा कहूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि लगभग ये 3 ज़िले में करवा के जाऊँ। लाहौल स्पीति, एक बार मैं फिर से आपको मैप के में ले जाना चाहूँगा। ये है लाहौल स्पीति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि लाहौल स्पीति के 3-4 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लाहौल स्पीति सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल में, इससे बड़ा ज़िला कोई और नहीं है। 13,000 समथिंग है इसका स्क्वायर किलोमीटर, 13,000 समथिंग, 13,800 कुछ, अभी मैं क्लियर नहीं करूँगा। जब हम लोग ये फैक्टर फिगर पढ़ेंगे तभी पता लगेगा कि ये कितनी इसकी है। लेकिन यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है।
आई थिंक 33,000 समथिंग 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ रहते हैं। अभी एग्जैक्ट बताऊंगा मैं जिस दिन हम लोग सेंसस पढ़ेंगे, पॉपुलेशन सेंसस पढ़ेंगे, और ये जो हिमाचल प्रदेश के जितना कर भी ये पार्ट है हमारा कि कौन सा क्षेत्र बड़ा है, कौन सा छोटा है, जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है, सेक्स रेशियो कहाँ क्या है, जिस दिन हम ये डिस्कस करेंगे उसी दिन मैं क्लियर बताऊँगा। बिल्कुल जो हमारा लाहौल स्पीति है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, नॉर्दर्न पार्ट में ये लद्दाख से जुड़ा है। अगर बात की जाए यहाँ पर कितने जो ज़िले हैं, ज़िलों से कितने ज़िलों से इसकी सीमाएं हैं, तो हमारे जो पूरब में किन्नौर, पूरब भी नहीं कहूँगा मैं, दक्षिण पूरब जैसा हिस्सा ही है, बिल्कुल स्ट्रेट पूरब में तो चाइना का बॉर्डर है यहाँ पे। उसके बाद बात आती है कुल्लू, तीसरा है कांगड़ा, और चौथा है चंबा। ये जो लाहौल स्पीति है ये हमारे 4 ज़िलों से सीमा साझा करता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये नॉर्दर्न पार्ट में लद्दाख है, और यहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट में चाइना, जो तिब्बत का पार्ट था, तिब्बत था पहले, जो अब चाइना का पार्ट है, ये हमारी बाउंड्री शेयर करता है। अगर लाहौल स्पीति की बात की जाए, लाहौल स्पीति में थोड़ा यहाँ पे ना हल्का सा मतलब ये रीडेबल नहीं है टेक्स्ट, तो मैं यहाँ से बताता जाऊँगा। तिब्बती साहित्य में लाहौल को गौरजा कहा है, और लाहौली में इन्हें मनचांद स्वांगला बुलाया जाता है। स्वांगला एक ट्राइब भी है यहाँ पर, जब हम करेंगे डिस्कस अभी जब ट्राइब्स आएंगे तो एंड्रयू विल्सन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इनकी बुक है अबॉर्ड ऑफ गॉड, अबॉर्ड ऑफ गॉड में एंड्रयू विल्सन ने कहा है लाहौल ग्लेशियरों की घाटी है। अगर लाहौल के प्रसिद्ध दर्रों की बात की जाए, रोहतांग दर्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है, इसे भृगु तुंग भी कहते हैं, आया था क्वेश्चन ये। बारालाचा दर्रा यह लाहौल और लद्दाख के बीच में है। भंगाल दर्रा ये लाहौल और बड़ा भंगाल के बीच में है। सिंध दकौन दर्रा ये लाहौल और जांस्कर के बीच है। कुगती दर्रा भरमौर और लाहौल के बीच है, और कुंजम दर्रा लाहौल और स्पीति के बीच है। उसके बाद लाहौल स्पीति में बहुत ही इम्पोर्टेंट मठ हैं, इसमें गुरु घंटाल, कारदांग, शाशुर और गैमूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाहौल की अगर घाटियों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 घाटियाँ हैं, मुख्यतः 3 घाटियाँ हैं, चंद्रा, भागा और चंद्रभागा। चंद्रा नदी जहाँ से बहती है वो चंद्रा, और भागा नदी जहाँ से बहती है वो भागा, और चंद्रा और भागा नदी जहाँ पर मिलती है टांडी में, टांडी के आगे जो पूरी ये है चंद्रा भागा। बारालाचा दर्रा जहाँ पर चंद्रा और भागा नदियाँ उत्पन्न होती है, ये पट्टन घाटी का भाग है। इसे पास विद क्रॉस रोड ऑन समिट, ये पूछा गया है पेपर में कि कौन से दर्रे को पास विद क्रॉस रोड ऑन समिट कहा जाता है। यहाँ पर जास्कर, लद्दाख, स्पीति और लाहौल के जो मार्ग हैं चारों तरफ से वो यहाँ पर मिलते हैं। स्पीति की बात की जाए तो स्पीति क्रमशः ऊंचाई में लाहौल से अधिक है, और इसके दक्षिण में मनीरंग चोटी है जो किन्नौर की है। शांग्री-ला तिब्बत सीमा एवं शीत पर्वतीय मरुस्थल है। इसके बाद बात आती है स्पीति नदी में जो निचला भाग है वो शाम कहलाता है, मध्य भाग बहार, और ऊपरी भाग टुड कहलाता है। टुड जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है। स्पीति नदी कुंजम लॉ से निकलती है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, बिल्कुल मिड में जो लाहौल स्पीति में है, और ये दक्षिण की तरफ मतलब पूरब की तरफ कहूँ मैं, जो जहाँ किन्नौर के लिए ये जो किन्नौर की तरफ बहती है, और किन्नौर में खाब में फिर सतलुज से मिलती है। पिन नदी भी है, लिंगटी नदी भी है, ये सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। पिन घाटी राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण उद्यान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिन घाटी का जो ये संरक्षण उद्यान है, इसे संरक्षण उद्यान घोषित किया गया है। इसके बाद बात आती है कि स्पीति जो क्षेत्र है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क क्षेत्र है। अगर वर्षा के हिसाब से बात की जाए तो इसमें 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, और यहाँ पर बर्फबारी बहुत अधिक होती है। स्पीति नदी की बात की जाए तो खाब में ये मिल जाती है किन्नौर में सतलुज नदी से। ग्लेशियरों की बात की जाए तो सिगड़ी कहा जाता है लोकल भाषा में हमारा, और बड़ा सिगड़ी सबसे बड़ा ग्लेशियर है चंद्रा नदी को जो जल प्रदान करता है। यहाँ पर चंद्रताल और सूरजताल 2 प्रमुख झीलें हैं। ताबो मठ, की मठ
और डंखर, ये सबसे इम्पोर्टेंट मठ है स्पीति के। इतिहास की बात की जाए तो ह्यून सेंग ने लाहौल की यात्रा की थी और उससे पहले लाहौल, कुल्लू, कुलिंद और ब्रह्मपुर चंबा के नियंत्रण में था। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ जो बाउंड्री लाइन है बिल्कुल चंबा, कुल्लू और ये किन्नौर, ये बिल्कुल लाहौल से जुड़ते हैं। तो ऐसे में कई बार लाहौल चंबा के कब्जे में रहा है, कई बार कुल्लू के, कई बार कुनिंद के कब्जे में रहा है। ह्यून सेन की बात की जाए तो उन्होंने लाहौल को लाहुला नाम दिया है और कहा कि स्पीति में सेन राजा का शासन था और सबसे पहला राजा समुद्र सेन माना जाता है। उसके बाद बात आती है समुद्र सेन के बाद बात आती है 7वीं शताब्दी में लद्दाखी राजा स्ट्रॉन्ग चैनगवो ने लाहौल स्पीति को जीत लिया था। बात की जाए लाहचंद उत्पला को, ये 1080 से लेकर 1110 ईस्वी तक लद्दाख का राजा था। इसने कुल्लू पर आक्रमण किया और कुल्लू के जो राजा है उन्होंने उसे लोहे और मदसो, जिसे जौ कहा जाता है, कर के रूप में भुगतान करने का वायदा किया था। इसके बाद बात आती है हमारे पास बहादुर सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1532 से लेकर 1559 तक इन्होंने लाहौल पर कब्जा किया था और मिर्कुला देवी मंदिर बनवाया था उदयपुर में। मानसिंह मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था, जो कुल्लू के थे, इन्होंने लिंगटी प्लेन में सीमा बनाई थी। और 1841 में जोरावर सिंह ने भी तिब्बत पर आक्रमण किया था। लाहौल के अगर नेगी की बात की जाए तो लाहौल में जो पहला नेगी था वो बलीराम जी थे। स्पीति में वंशानुगत वजीर नौनो होते हैं। 1960 में लाहौल स्पीति एक ज़िले के रूप में बदला गया और केलोंग में इसका मुख्यालय किया और 1966 में पूर्णतः ये हिमाचल में शामिल हो गई। अगर धर्म की बात की जाए तो धर्म में यहाँ पर गेफांग, दावला, तांग्युर, स्त्रोबांग, जंगतोलमा, मीरपूसा, ये जनजातीय लोगों के महत्वपूर्ण देवता भी है। और बुझेम वो लोग होते हैं, वो लामा होते हैं जो गाकर महान हस्तियों का गुणगान करते हैं। विवाह के प्रकार की बात की जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से किन्नौर में हमें विवाह प्रणाली के बारे में जब पढ़ा था तो 3 प्रकार के विवाह थे। यहाँ पर मैं एक बार सिर्फ जस्ट रिपीट करवाना चाहूँगा। जाने टांग जाने कांग व्यवस्थित विवाह, दमचल शीश दमतंग शीश प्रेम विवाह, दारोश दबदब ये था बलपूर्वक विवाह। यहाँ पर स्पीति में भी विवाह के 3 प्रकार के, पहला है तवागस्तान मोथेबियन, ये होता है माता पिता द्वारा तय किया गया विवाह। दूसरा होता है कोबांची, ये माता पिता द्वारा तय होता है परंतु होता संक्षिप्त है। तीसरा है कुनाई भागस्तान या कुंची विवाह, ये जो भाग कर विवाह करना है। अगर स्पीति की बात की जाए तो यहाँ 2 प्रकार के विवाह प्रचलित है, एक माता पिता द्वारा किया जाता है और दूसरा खानदम, ये माता पिता की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है। कूप चचा या तशुद थ्वागस्ती, यह तलाक की रस्में हैं। इसमें क्या किया जाता है कि ऊनी धागा 2 साथियों की छोटी उंगली में बांध दिया जाता है और कुछ बड़े बुजुर्गों के सामने खींचकर इसे अलग कर दिया जाता है। मेले और त्योहारों की बात की जाए तो मेला यहाँ पे लदारचा मेला लगता है किबर गांव में जुलाई में, सिसु मेला लगता है पूरे बौद्ध हिमालय में, फागली मेला लगता है पटन घाटी में, हालदा व लोसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनवरी में लाहौल का नववर्ष का महोत्सव है ये। खून व फागली पटन घाटी का है। गोची ये चंद्रा और बाघा घाटी में मनाया जाता है, ये उस घर में मनाया जाता है जहाँ पुत्र पैदा हुआ हो। उसके बाद बात आती है हमारे पास थौन थौन, ये अप्रैल में शीत ऋतु की विदाई के लिए गाया जाता है। गुतोर महोत्सव भी है। ये गुतोर महोत्सव गोम्पा, तांबो, डंकर, पिन मठों में, इन मठों में मनाया जाता है ये। उसके बाद बात आती है प्रसिद्ध जो नृत्य है, इसमें घूरे और गारफी नृत्य इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात आती है कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में, अगर 1857 की बात की जाए तो मोरेवियन मिशनरियों ने लाहौल स्पीति में आलू का उत्पादन शुरू किया था और 1925 ईस्वी में लाहौल स्पीति में कुठ का उत्पादन शुरू हुआ था। लाहौल स्पीति की विशेषता है कि यहाँ पर सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन है। इसमें लाहौल स्पीति नीदरलैंड से आगे निकल चुका है, नीदरलैंड को उन्होंने दूसरे स्थान पर कर दिया है। लाहौल स्पीति में रतन जोत भी उगाई जाती है। इसके बाद बात आती है 1869 में केलोंग में डागर शुरू हुआ था।
केलोंग मेवा व कुट उत्पादन की इकाई भी यहाँ पर स्थित है। और 1978 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडीसी 1978 में यहाँ पर एक अतिरिक्त उपायुक्त काजा नियुक्त किया गया था। तो ये था स्पीति, लाहौल और स्पीति का जो इतिहास। अब मैं मूव फॉरवर्ड करूँगा मंडी के लिए, पर मैं टाइम देख लेता हूँ। टाइम अभी वैसे तो है, अगर हो सकता है कि 10 मिनट में इसे कवर कर दूँ। जस्ट एक हल्की सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ मंडी के बारे में, बाकी मैं मंडी को फिर कल ही डिस्कस करता हूँ, क्योंकि कल यानी जब मैं अगला लेक्चर के साथ आता हूँ इसमें, क्योंकि अगर अभी 20-25 मिनट हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर मैप के माध्यम से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ मंडी का, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मंडी की यदि बात की जाए, मंडी तो मंडी अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है हिमाचल प्रदेश का। अगर यहाँ पर बात की जाए ये सीमा कितने ज़िलों से शेयर करते हैं, तो मंडी में सबसे पहला कुल्लू, उसके बाद शिमला, उसके बाद सोलन, उसके बाद बिलासपुर, उसके बाद हमीरपुर, इसके बाद कांगड़ा। 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 ज़िले हो गए हमारे पास जो 6 ज़िलों के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं। पहला ज़िला हमारा कांगड़ा था, कांगड़ा भी 6 ज़िलों के साथ हमारी सीमा शेयर करता है। इसमें थे, कांगड़ा में थे लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, चंबा। 1 2 3 4 5 6। और दूसरा हो गया हमारे पास मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा। ये कई बार पूछा गया है। अगर बात की जाए तो जो मंडी है ये भी 6 ज़िलों से सीमा साझा करता है, और कांगड़ा भी 6 ज़िलों से सीमा साझा करता है। अगर पूरब की बात की जाए तो पूरब में यहाँ पे कुल्लू, अगर पश्चिम में बात की जाए तो हमीरपुर और कुछ बिलासपुर का पार्ट, उत्तरी पार्ट में कांगड़ा और कुल्लू का भी कुछ भाग है उत्तरी पूर्वी भाग में। अगर दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में सोलन, और दक्षिण पूर्वी भाग में शिमला। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं मंडी फिर कल ही डिस्कस करूँ। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।